तो गाइज हम लोगों ने जाना आर्टिकल 3 में जो कहा गया था वो इसको समझे थे पिछले वीडियो में कि दो राज्यों की सीमा को जोड़ करके वो एक राज्य बना सकते हैं, या एक राज्य की जो है उसको तोड़ तोड़ करके दो हिस्से में दो राज्य बना सकते हैं। ये बातें जो है ना इंडिया में अप्लाई होता है, और ये सारा अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जबकि अमेरिका में देखिएगा मित्रों, तो अमेरिका में क्या होता है कि राज्यों से अनुमति लेना पड़ता है ना। जैसे 50 स्टेट्स हैं वहाँ पर, उन राज्यों से अनुमति लेना पड़ेगा कि भाई देखो हम दो राज्य बना रहे हैं, तीन राज्य बना रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे सदियों से जो 50 स्टेट हैं 50 स्टेट ही हैं, है ना। जबकि इंडिया में क्या होता है कि राज्यों से अनुमति ना भी मिले तो भी चलेगा। मतलब आप देखिए 2014 में, है ना, एक नए राज्य बने हमारे यहाँ तेलंगाना। तो ऐसे ही 2000 सन 2000 में तीन राज्य बने। ऐसे ही देखिए जब आप 1956 से लेकर के अब तक की राज्यों की संख्या देखेंगे तो कई बार राज्य बनते हैं, टूटते हैं, नए राज्य बनते हैं, फिर राज्य में मिलते हैं। ये सारी घटनाएं देखने को आपको मिलेगा। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 ये क्या कहता है इसको समझिए। आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 4 कहता है कि जो संविधान के अनुच्छेद 4 में है ना, वो स्वयं यह घोषित करता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो अनुच्छेद 2 में आप लोग देखें कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के सीमाओं, निर्माण, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में जो कहा गया है और जो हो रहा है, पार्लियामेंट को जो पावर दिया गया है, ये आर्टिकल 4 सब मतलब स्पष्ट कर देता है क्या कि ये देखो भाई, ये 368 के तहत ना ये अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 क्या है? ये संशोधन करने की एक आर्टिकल है जिसके तहत संशोधन करता है। खास करके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, मूल संरचना में परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाता है। इस तरह जब भी कोई बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है तो पार्लियामेंट को 368 के एक्ट का मतलब जो अनुच्छेद है इसका सहयोग लेना पड़ता है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या संसद को अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर दे? मतलब अनुच्छेद 3 में जो कहा गया है कि संसद चाहेगा तो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकता है, लेकिन क्या संसद को अधिकार है जैसे कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे, है ना। तो क्या हुआ था कि यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय में आया था, सुप्रीम कोर्ट में आया था। कब? जब 1960 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए इस बारे में पूछा गया, है ना। राष्ट्रपति ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से, और इस तरह से पूछा गया कि क्या ये हो सकता है। तो ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार के एक निर्णय कि बेरुबाड़ी संघ जो है, मतलब पश्चिम बंगाल में बेरुबाड़ी संघ है, पश्चिम बंगाल में, अभी देखेंगे मैप में कि बेरुबाड़ी संघ का मामला क्या है। तो पूछा गया कि बेरुबाड़ी संघ जो है पश्चिम बंगाल में, इस पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो, है ना। ने क्या हुआ कि राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। मतलब राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने लिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करके किया जा सकता है। तो आप देखेंगे इस तरह 9th अमेंडमेंट हुआ था 1960 में, है ना। क्या हुआ था? 9th अमेंडमेंट 1960 में। और इस तरह से क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र जो है बेरुबाड़ी वाला मामला ये पाकिस्तान को दे दिया गया। अब देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ सीमाओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो एक अमेंडमेंट हुआ था, 100वां अमेंडमेंट, द 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 ये हुआ था। अंडर दिस आइडिया क्या हुआ था कि मैंने इंडिया ट्रांसफर्ड 111 इनक्लेव्स टू बांग्लादेश, वाइल बांग्लादेश ट्रांसफर्ड 51 इनक्लेव्स टू इंडिया। मतलब इंडिया ने क्या किया कि जो अपना 111 का विदेशी अंतर क्षेत्र है, इनक्लेव्स है, ये बांग्लादेश को दे दिया। मतलब ये बांग्लादेश है,
और इंडिया है। आप जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और यह सीमा साझा का जो बाउंड्री खींचा गया है वो रेड क्लिफ अवार्ड के माध्यम से खींचा गया है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि बांग्लादेश को भारतीयों ने, भारत की सरकार ने 111 एन्क्लेव्स को दिया, 111 विदेशी अंतःकरण अंतर क्षेत्र को दिया, और बांग्लादेश ने 51 अंतःकरण को देता है। किसको? इंडिया को। तो इस लेन देन में क्या होता है कि भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित कर दिया, है ना। इसके साथ ही क्या होता है कि इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का जो हस्तांतरण है तथा 6.1 किलोमीटर का असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। तो इन तीनों उद्देश्यों के लिए क्या हुआ कि संशोधन ने 4 राज्यों, जैसे बगल में देखिए आप असम है, तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा के भूभागों से जुड़े जो पहली अनुसूची है इसके प्रावधानों में भी संशोधन किया। तो मतलब ये बड़ा मामला कठिन था, बहुत मुश्किल से इस चीज़ को मतलब इनक्लेव्स को आदान प्रदान किया गया, है ना। जैसे कि आपको पता ही है कि 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड हुआ था, और रेड क्लिफ अवार्ड के हिसाब से एक रेखा खींचा गया, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कन्फर्म किया गया, है ना। और ये अभी मामला विवाद का बना था, लेकिन जिसका समाधान 1950 में बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था, बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था 1950 में ये समाधान। लेकिन समाधान नहीं हुआ, तो फिर से एक और कोशिश किया गया, इसको बोलते हैं 1958 का नेहरू और नून समझौता। हालांकि बेरूबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती दी, जो पहले हो चुका था बेरूबाड़ी संघ का विभाजन। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में क्या हुआ कि एक अधिनियम बनाया गया 1960 में, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो लगातार मुकदमेबाजी होता है तथा अन्य बहुत तरह के राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं के चलते क्या हुआ कि यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका, है ना। और ये मामला बना रहा। तो क्या हुआ कि 16 मई 1975 को भारत और बांग्लादेश की ज़मीनी सीमा पर, है ना, दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की भी पुष्टि नहीं की जा सकी कि ये ज़मीन के मतलब शिफ्ट का मामला है या नहीं है ना। इस संबंध में क्या हुआ कि ज़मीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। तो हुआ ये कि 6 दिसंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत करके इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, है ना, जो कि 1947 का जो विवाद चल रहा था उसका। अब क्या हुआ कि इसमें जो राज्य हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, बांग्लादेश के साथ जो लगा हुआ पश्चिम बंगाल, वो तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, इसके राज्य सरकारों के सहयोग से, सहमति से ये मामला संभला। तो ये इनक्लेव्स की अंततः क्या हुआ कि यहाँ और वहाँ आदान प्रदान हो गया। आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।